नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। जो ये डिक्टेशन के मैटर हैं दोस्तों, ये APS के पैटर्न को ध्यान में रखे हुए बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा टफ आपको लग सकती है डिक्टेशन, नॉर्मल डिक्टेशन से कठिन डिक्टेशन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डिक्टेशन आपको किस प्रकार की लगती हैं। अगर और भी कठिन या सरल आपको डिक्टेशन चाहिए तो उसी हिसाब से हम अपडेट करेंगे। बाकी जो ये डिक्टेशन है ये उत्तराखंड APS और UP APS के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। कभी कभी लोग अपनों से झगड़ा करके क्रोधवश खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, अर्थात सिर पटकने लगते हैं। उनका खुद को चोट पहुंचाने अर्थात सिर पटकने का अभिप्राय खुद को दुखी करने से नहीं होता, बल्कि वे खुद को चोट उस व्यक्ति के लिए पहुंचाते हैं जिसे उनके चोट लगने पर फर्क पड़ता है, न कि बेगानों के लिए। जब कोई व्यक्ति गुस्से में अपना सिर पटकने अथवा खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है तो हमें यह समझना चाहिए कि कोई है जिसे उसके सिर पटकने का फर्क पड़ता है, क्योंकि गैरों से कोई शिकायत नहीं करता। शिकवा तो अपनों से ही होता है। जब अपनों की गलती से कोई क्रोधित हो जाता है तथा अपना नुकसान खुद करने लगता है तो इसका अभिप्राय अपने को कष्ट पहुंचाना नहीं, बल्कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना तथा यह उम्मीद करना कि इस तरह की गलती आगे ना दोहराई जाए। इसलिए व्यक्ति क्रोध में अपना सिर पटक कर उन लोगों को यह दिखाना चाहता है जिनको उसके दुख या कष्ट से तत्काल में तो नहीं पर बाद में अवश्य पीड़ा पहुंचती है। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि जिसने दुख पहुंचाया है उसकी वास्तविक मंशा क्या थी। अचानक पैर कुचल जाने पर वह किसको मार बैठता है और कभी कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है, क्योंकि व्यक्ति की विवेक बुद्धि सही से कार्य नहीं करती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। शिक्षा शास्त्री और जनसामान्य जिनकी यह कामना है कि सभी अनुशासनों और स्तरों पर विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रांतीय भाषाओं को अपना लिया जाए, वस्तुतः इस वास्तविकता पर बल देते हैं कि बच्चे की मातृभाषा ही शैक्षणिक दृष्टि से सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम हो। स्वतंत्र देशों में इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के सभी अनुशासनों की शिक्षा का माध्यम सामान्यतः मातृभाषा ही हो। यह भी तर्क दिया जाता है कि आजकल पूर्व महाविद्यालयों के स्तरों पर विद्यार्थियों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा होती है
और जैसे ही वे विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं उन्हें अंग्रेजी माध्यम अपनाना पड़ता है, जो शैक्षणिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। उनका संकेत है कि ऐसा बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और ग्रहणशीलता के अभाव के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी की प्रतिक्रिया जगाने में असफल हो जाता है। स्टॉप।